भागलपुर जिला में पीर पैती है, प्राय लोग जानते होंगे उनको। एक माता जी थी, गुरु महाराज सत्संग करने के लिए पीर पैती गए हुए थे। सत्संग में काफी भीड़, जिस तरह से आप लोगों की भीड़ है ना, इसी तरह के बढ़ता हुआ काफी भीड़। गुरु महाराज अपने प्रवचन के क्रम में ही कहा, मैं एक माह तक कुप्पा घाट में रहूंगा, जिनको दर्शन करना है हाँ के दर्शन करते रहेंगे। जब गुरु महाराज ये बात कह दिए, एक अनेकों माता जी थी, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो कोई सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख नहीं हो सकता उन्हें। वो माता जी जो रो रही थी, छोटा सा एक पुत्र था और उनके पति आसार संसार से छोड़ चले थे। पति ही पत है, पति ही सत है, पति बिन विपत हजार, बिन पति सुना सब संसार। वाह, माई सोचने लगी, लोग गुरु महाराज के पास मेवा मिष्ठान ले लेके जाते हैं, जिनको जो चीज होता है सब लेके जाते हैं, गुरु को खिलाते हैं। गुरु महाराज, मेरा भी मन होता है कि मैं आपको कुछ खिलाऊं। कौन नहीं चाहेंगे कि मैं गुरु को नहीं खिलाऊं, साधु महात्मा का चरण वंदन ना करूं, उसको मैं कुछ नहीं खिलाऊं, सब चाहते हैं। जो लेकिन वह माता जी मजदूरी करती थी। यदा कदा यदि काम नहीं मिलता था, जल पी के सो जाती थी। पुत्र को भी जल पिला के, बेटा आज एकादशी है, बेटा आज खाने का दिन नहीं है। छोटा सा पुत्र था, मां से कहने लगे, मां कब तक एकादशी होता रहेगा मां, अब चला नहीं जा रहा, बगैर अन्न और जल का मां अब मैं टूट जाऊंगा। माता जी गुरु महाराज को सुमर के तस्वीर रखती थी, तस्वीर को सर पे रख के कहती है, गुरु महाराज, एक तो मैं संसारिक पति से विवाह की तो वह पति हमें साथ देंगे, लेकिन वह पति भी साथ नहीं दिए, वो भी छोड़ के चले गए। संसारिक पति भी रिश्ता तोड़ बैठे, वो भी हमें छोड़ चले गए। हे देव, हे कृपा के समुद्र,
आनंद दाता संत सद्गुरु सरकार, यदि मैं मजदूरी करने जाऊंगा, जो भी कुछ मिलेगा गुरु महाराज आपका सेवा में मैं लगा दूंगी। कल्प वृक्ष गुरुदेव, गुरु तो कल्प वृक्ष होते हैं। गुरु नानक देव जी में भी, गुरु नानक देव जी महाराज भी कहा, गुरु मूर्ति हृदय बसाए, गुरु रूपी मूर्ति को भी अपने अंदर में बसाएंगे। जो इच्छा चाहेंगे, जो इच्छा कल्पना करेंगे मन में, सो हो जाएगा। सदगुरु सब कुछ देत नहीं, कुछ लेत है। हम ऐसे अभागे जीव हैं, सुख छोड़ दुख को लेते हैं। गुरु महाराज को जो ही पुकार रही थी, तब तक एक किसान आते हैं, काम करने चलोगी मेरे घर? कहा अवश्य। लगातार 5 दिन तक काम किए। जब 5वें दिन आने लगी वो बहन, रुपया पैसा नहीं दिया उनको, मकई दे दिए। लेती है मकई को और अपने घर आती है, पानी में धोती है। मकई को सुखाने का उनके पास वस्त्र नहीं था। केला का पत्ता काट के लाती है और धूप में उसको रख के और उसी पे मकई को सुखाती है। शाम हुआ, कढ़ाई में भुज के अब तो घर घर मिक्सी हो गया, घर घर में पढ़ाया जगह मिल हो गया, आटा चक्की मिल। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले माँ बहन अपने से घर में चक्की जाता को चलाती थी ना। वो माता जी अपने से चक्की जाता को चलाती है और गुरु महाराज के भजन को गुनगुना रही थी। मोहे दे दो भक्ति दान, सदगुरु ओ दाता जी। जो ही भजन को गुनगुनाती थी, भजन को गाती रहती थी और सत्तू तैयार कर रही थी। तैयार करके झोला में लेती है। पास में किराया पैसा नहीं जो गाड़ी के सहारे से चल के आएगी। एक हाथ में झोला और एक हाथ में छोटा सा बालक को लेके माता जी पैदल आ रही है कुप्पा घाट। तीन दिन लगा आने में। जो ही कुप्पा घाट वो माता जी आती है, बड़े बड़े लोग तो गुरु महाराज जी के पास जाते थे, सब कोई मिलते थे। ये माता जी का वस्त्र फटा चिटा, लोग इन्हें हटा देते थे। हटो, कहां से मांगने वाली आ गई है, हटा देते थे। गुरु महाराज तो सब जानते हैं। यह स्मृति भवन जो पुराना सत्संग हॉल है, उस सीढ़ी पे बैठ के रोने लगे गुरु महाराज। लोग आपके पास मेवा मिष्ठान पुआ पकवान लेके आते हैं गुरु महाराज। मैं सोची थी गुरु महाराज,
आपको संसारिक सुख को कौन करता है? गुरु महाराज मैं सब तो चढ़ाऊं और आपके चरण में चढ़ाऊं गुरु महाराज, लेकिन कर्म के खोटी हो, जन्म के सताई हुई हो। ए संसद गुरु सरकार, यह आपके चरण शरण एक गुरु की आस, एक कृपा निधान संसद गुरु सरकार, सदगुरु आनंददायक, पतित उद्धारक, देवतुल्य मेरे गुरु महाराज। मैं अभागिन नारी, जन्म ली मेरी मां हमें छोड़ चली गई, और हे आराध्य देव, हे कृपा रूपी सागर, हे संसद गुरु सरकार, ये मेरा जीवन का भाग्य कितना खोटा। मैं आपके पास दर्शन करने के लिए आई, लेकिन लग रहा है अब मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी, बगैर दर्शन के चले जाऊंगी। छोटा सा पुत्र था, भोजन मांगते रहते थे मां, लेकिन मां कहती थी बेटा ये गुरु का प्रसाद लाया हूं, मैं गुरु महाराज को भोजन पहले नहीं कराऊंगी, बेटा मैं तुम्हें दे दो। वो बालक भोजन मांगते मांगते उस सीढ़ी पे लेट गए और आंखों को बंद कर लिए। अब माई रोने लगी जार बेजार, आ ईश्वर, संसारिक पति छोड़ के चले गए, जीवन आधार एक पुत्र था वो भी हमें छोड़ चले गए, अब मैं किनका सहारा लूंगी। रो रही थी। गुरु महाराज ने पूज्य रमलगन बाबा, उस समय गुरु महाराज का सेवा करते थे, पूज्य रमलगन बाबा गुरु महाराज से कहते हैं हुजूर अब भोजन करा दिए, अब आराम करने के लिए दिया जाए, अब हमको थोड़ी देर नहीं जगाइएगा। गुरु महाराज ने कहा देखो एक माता जी है, सतगुरु सब कुछ देख, चलो पिया के हाथ, संत सदगुरु जब देखते हैं शिष्य को, कई माता जी आई है, छोटा सा बालक है उनके पास, जा रसोई में भोजन और उनके लिए दूध लेते जाना, भोजन को करा देना। यदि वो बालक नहीं जगेंगे 3 बार मंगल मूर्ति सदगुरु पढ़ देना, तब वो बालक जगेंगे। गुरु तो सब जानते थे, आंख बंद कर चुके हो। गए, वो छोटा सा बालक सीढ़ी के किनारे सोया हुआ, मां रो रही थी, कुछ रमलगन बाबा छो गए और माता जी चरण पकड़ के रोने लगी। गुरु महाराज दुनिया से मैं हारा तो आए तेरे द्वारे, यहां से जब मैं हारूं तो कहां जाऊंगा सरकार। अब इस जीवन का भार गुरु महाराज आपके चरणों में समर्पण कर दिया। हे परमपिता परमात्मा, हे संत देवता, मेरा पुत्र का आंख बंद हो चुका है,
अब आंखों की पट्टी हुई, बंधा गया मेरा भी, मैं कहां जाऊं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद मुख कहावे। उजरम लगन बाबा गए वहां, मंगल मूर्ति 3 बार पढ़ा, वो लड़का रोने लगा। पूज्य बाबा भोजन कराए, जो ही भोजन करवाते हैं, लगी दिल में आस गुरु चरण की। जब जो ही भोजन कराए, भरपेट भोजन किया, और गुरु महाराज कह दिए थे वो माता जी को और लड़का को लेते आना मेरे पास, और जो भी सामान लाई होगी सामान को भी लेते आना। भोजन करवा दिए। गुरु महाराज का आदेश, माता जी को कहा गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं। दुख के आंसू आग बनत है, सुख के आंसू जल। सुख के आंसू गुरु चरण में, दुख के आंसू संसार रूपी चरण में। सुरती की डोरी गगन बिच लागल, लागी गेले गुरु सा स्नेह है। गुरु कैसे होते तो कहा गुरु रंग रसिया मन हरि लिलखिन, अपूर्वला जन्म के स्नेह है। गुरु उस आवागमन रूपी चक्र में तोड़ देते। संत सतगुरु सुख के मार्ग को जो पकड़ते हैं, वहां जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। वो माता जी जो ही गुरु महाराज के चरण को पकड़ती है, आंख के आंसू से गुरु महाराज का शरण धो देती। गुरु कहते सत ज्ञान, सुन के मिटता यह ज्ञान, सुख होता महान भजो साधु गुरु जी। वह माता जी सर पे हाथ गुरु का पड़ा। गुरु महाराज ने कहा माता जी जो तुम लाई हो भोजन वो पहले हमें खिलाओ। साधु तो प्रेम के भूखे होते हैं, साधु तो भाव के फूल होते हैं। जो ही कहा लाओ माई, ओ माता जी सेवक को देते हैं। सेवक ने कहा क्या है? माई कहती है सत्तू है बाबा। क्या चीज का सत्तू? उसके पास पैसा नहीं जो चना का सत्तू लाती, हम मकई का सत्तू है। सेवक लोग ने कहा नहीं, गुरु महाराज मकई का सत्तू नहीं सेवन करते, डॉक्टर साहब मना किए। हम तो और रोने लगी। वो इतने कष्ट से लाई और गुरु महाराज स्वीकार नहीं करेंगे। गुरु महाराज ने तब तक कहा सेवक से, क्या जी अभी तक नहीं लाया है माए का प्रसाद? हुजूर आपके खाने लायक नहीं है। कहा क्या जहर है? क्या है?
कहा हुजूर मकई का सत्तू डॉक्टर साहब आपको मना किए हैं। कहा कौन कहता है सत्तू है, ये भाव का प्रसाद है। गुरु महाराज स्वीकार किए। ऐसे संत सदगुरु होते हैं